शहर में अवैध रूप से लगाए जा रहे ट्यूबवेल का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में 12 से 15 स्थानों पर अवैध ट्यूबवेल लगाए जाने की शिकायतें पहले भी नगर परिषद को दी जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन्फोर्समेंट टीम मौके पर पहुंचती जरूर है, लेकिन स्थायी कार्रवाई नहीं होती और अवैध ट्यूबवेल चालू ही रहते हैं। अधिकारी एक दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी मामले में जब नगर परिषद के इंस्पेक्टर अशोक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी के निर्देश पर ही कार्रवाई होगी। वहीं जेई सवनीत सिंह का कहना है कि उनका काम केवल सरकारी बोरवेल लगवाने तक सीमित है, जबकि अवैध बोरवेल रोकने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर की है। इस बयानबाजी से साफ है कि कार्रवाई तय करने के बजाय अधिकारी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। छत गांव में तुरंत कार्रवाई, शहर में चुप्पी क्यों? हाल ही में छत गांव के कब्रिस्तान में ट्यूबवेल लगवाने को लेकर विवाद हुआ था। उस समय नगर परिषद की टीम कार्रवाई अधिकारी परविंदर सिंह भट्टी के निर्देश पर मौके पर पहुंची और काम तुरंत रुकवा दिया गया। इसके बाद मामले की शिकायत थाना पुलिस को भी दी गई थी। अब सवाल उठ रहा है कि जब छत गांव में तुरंत कार्रवाई हो सकती है तो शहर के अन्य हिस्सों में सख्ती क्यों नहीं दिखाई जा रही है? अंबाला हाईवे पर फिर नया अवैध ट्यूबवेल। अंबाला हाईवे पर एयरसेल स्टोर के पास पार्किंग एरिया में अवैध ट्यूबवेल लगवाए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों को व्हाट्सएप पर तस्वीरों सहित शिकायत भेजी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अन्य मामलों में अधिकारी मौके पर जाते रहे हैं, मगर किसी भी अवैध ट्यूबवेल को स्थायी रूप से बंद नहीं करवाया गया। आखिर कब होगी ठोस कार्रवाई? शहर वासियों का सवाल है कि क्या कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही होगी? क्या नगर परिषद के पास अवैध ट्यूबवेल रोकने की स्पष्ट नीति नहीं है, या फिर मिलीभगत के आरोपियों की जांच जरूरी है? जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक शहर में अवैध ट्यूबवेल का यह खेल जारी रहने की आशंका बनी है। प्रशासन का पक्ष इस मामले में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी परविंदर सिंह भट्टी ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद एक टीम मौके पर भेज दी गई है और रिपोर्टर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जीरकपुर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। उसके बाद मैं अपनी टीम को बोला, टीम हमारी एक दूसरी एनक्रोचमेंट हटाने गई हुई थी। अब हमारी टीम वो रुकवाने के लिए रवाना हो चुकी है दफ्तर से। यो साहब, जिस तरह से मालिक से भी पत्रकारों की बात हुई तो उन्होंने जब कहा कि ये आपका अवैध बन रहा है तो उन्होंने पत्रकारों को ये कहा है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, कि आपको जो करना है कर लो, हम नगर निगम से बात कर लेंगे। क्या इस तरह का नहीं, ऐसा कोई नहीं। जो भी कोई नजायज हो रहा है उसको नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी नजायज काम करता है उसे उसके साथ सख्ताई से निपटा जाएगा। वो कोई भी नजायज उसारी, कोई नजायज काम कोई नहीं होने दिया जाएगा। कि जो ईओ जो उच्च पद पर जीरकपुर नगर परिषद में बैठे हैं, वो पत्रकारों का फ़ोन जब नहीं उठाते हैं तो आम जनता का क्या फ़ोन उठाते होंगे और किस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती होगी जीरकपुर नगर परिषद की ओर से। अक्सर आरोप लगते रहते हैं जीरकपुर नगर परिषद के अधिकारियों पर, अक्सर प्रदर्शन भी देखा गया है। अक्सर लोगों का कहना है कि अवैध कार्य होते हुए नगर परिषद के अधिकारी जो हैं वो इसी तरह से कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि अधिकारियों की मिलीभुगत से ये अवैध कार्य जो है वो होता है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो पूरी तरह से लिप्त हो चुका है जीरकपुर नगर परिषद में, और इन भ्रष्टाचारियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी ये देखने वाले। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।